अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के चपली कबाब तैयार कर रहे हैं। बाजार के जैसे मज़ेदार से चपली कबाब हम घर पे तैयार करेंगे। आमतौर पर जो मिर्च मसाले हम रोज़ाना के खानों में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से हम मज़ेदार से चपली कबाब तैयार करेंगे। बजट में रहते हुए थोड़े से ही कीमत से हम बहुत ज़्यादा चपली कबाब तैयार कर लेंगे। तो चलें इन मज़ेदार से चपली कबाब को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मशीन से निकला हुआ आधा किलो हमने बीफ का कीमा लिया है। कीमे में 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और फिर इसको 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको गूंदेंगे इसका उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा और जो कबाब टूटने की शिकायत होती है वो भी नहीं होगी। सबसे पहले आपने जो बोटियां हैं उनको वॉश कर लेना है और फिर उनको आपने कीमा उसका बनवाना है। अगर आपने कीमे को बाद में वॉश किया तो फिर इसका जो मॉइस्चर है वो नहीं जाएगा और कीमे में मौजूद पानी की वजह से कबाब टूट सकते हैं। अब हम कीमे में 3 से 4 टेबलस्पून मकई का आटा शामिल करेंगे। मकई का आटा शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस आटे के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसका जो कबाब का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा जो कीमे की बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। मकई के आटे को हमने अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ी-सी एफ़र्ट लगेगी लेकिन आपने इसको मिक्स करते जाना है जब तक कि मकई का आटा अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो हमने बहुत अच्छे से मकई का आटा मिक्स कर लिया है और जो कीमे का रेशा है वो भी बहुत सॉफ्ट हो चुका है। आपस में इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो अब हम इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर इसमें काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। मोटा कुटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और फिर इसमें 1 टेबलस्पून अनारदाना शामिल कर देंगे। कीमे को हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे। हर स्टेप पे इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आधा किलो कीमे से हमने बहुत सारे चपली कबाब तैयार कर लेने हैं। कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हमने शामिल किए हैं वो कीमे के अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। कीमे को हमने मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून। हरी मिर्चें आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें 3 टमाटर चॉप करके शामिल कर देंगे। आप चाहें तो आधे टमाटर चॉप कर लें और आधे काट के शामिल कर दें। फिर इसमें 2 दरमियाने साइज के प्याज बारीक चॉप कर लेंगे और फिर कपड़े से निचोड़ के शामिल कर देंगे। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा शामिल करेंगे। इससे जो कबाब हैं वो फूले-फूले बनेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कीमे को हमने तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाउल में हम 2 अंडे लेंगे और उनको अच्छे से फेंट लेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके अंडों को पका लेंगे अच्छे से और फिर इसके बाद अंडों को मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद कीमे में मिक्स कर देंगे। कीमे में 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल में छोटा सा कबाब पहले फ्राई करके देख लेंगे।
अगर इसमें नमक कम लगे तो आप नमक डाल लें, मिर्चें कम लगे तो मिर्चें डाल के एडजस्ट कर लें। नमक और मिर्चें अगर कम होंगी तो उनको एडजस्ट करना ईज़ी है, बजाय इसके कि आपने शुरू में अगर बहुत ज़्यादा नमक, मिर्च, मसाले डाल दिए हैं तो फिर उनको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसमें अंडों को शामिल कर देंगे जो हमने तैयार किए थे, अब वो ठंडे हो चुके हैं। अंडों को हमने बहुत अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लेना है और फिर इसके हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। कबाब आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े किसी भी तरह से बना सकते हैं। एक टमाटर को बारीक काट के इस स्टेज पे आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अंडे को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इस मिक्सचर से कबाब बना लेते हैं। कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको गोल शेप देके उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और बिल्कुल भी जो कबाब है वो टूटा नहीं है। तो अभी जब इस तरह से कीमे को बहुत अच्छे से गूंद के तैयार करेंगे तो आपसे भी बहुत अच्छे और परफेक्ट कबाब तैयार होंगे। एक गोल स्लाइस कट किया हुआ टमाटर भी इसके सेंटर में लगा सकते हैं और फिर इसको फ्राई कर लें। गरम घी में हम कबाब डालते जा रहे हैं और 6 से 7 मिनट में कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। ऑयल में इतने अच्छे कबाब तैयार नहीं होते, तो आप कोशिश करें कि घी में ही बनाएं, तो फिर इसका अच्छा टेस्ट आएगा। एक साइड से कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे कबाब फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे कबाब आपने फ्राई किए तो ऊपर से कबाब जो है वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं। कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म के चपली कबाब हमने तैयार कर लिए। आप भी इन मज़ेदार से चपली कबाब को घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। आप देख सकते हैं कि कितने जूसी और मज़ेदार किस्म के चपली कबाब तैयार हुए हैं। मिलते हैं ऐसी ही और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।